अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इंक्लोजिंग चार्ज। हमारे पास अगर कोई भी सरफेस है उसमें चार्ज इंक्लोज किया गया है तो उसमें से इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम कैसे काउंट करेंगे। लेट्स सपोज हमारे पास एक स्फीयर है, ये आपके पास एक स्फीयर है, इसमें आपके पास चार्ज क्या है क्यू, ये आपके पास प्लस क्यू यानी पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ये पॉजिटिव चार्ज है। अब इसमें से हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा टिपिकल है। वजह क्या है, लास्ट टाइम जो हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन बाय डेफिनेशन मेथड पढ़ा था, तो आपके पास phi e यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाज इक्वल टू E डॉट A, ये आपके पास था। जबकि ये आपके पास अगर हम प्रोडक्ट को हटा दें तो phi ऑफ E दैट इज इक्वल टू E A cos ऑफ थीटा। अब इसके लिए एक कंडीशन होनी थी। कंडीशन क्या थी? कंडीशन ये थी कि आपके पास जो सरफेस एरिया वो फ्लैट होना चाहिए, यानी ए आपके पास क्या हो, ए होना चाहिए फ्लैट। अब हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर एरिया जो है वो फ्लैट नहीं है, बल्कि आपके पास क्या कर्व्ड है। जैसे आपके पास एक बॉल है, ये फुटबॉल है, फुटबॉल का जो आपके पास एरिया है वो आपके पास कर्व्ड है। हर एक पॉइंट पर एरिया की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इस तरह की अगर कोई सरफेस हो उसके अंदर हम चार्ज क्यू इनक्लोज्ड कर देते हैं, तो फिर हम किस तरह से इसे डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये जो आपके पास स्फीयर है इस स्फीयर को डिवाइड करते हैं, डिवाइड द स्फीयर into n small patches। इनमें से जो n small patches में डिवाइड करते हैं, लेट्स सपोज एरिया ऑफ स्फीयर, इन स्फीयर्स के एरियाज आपके पास क्या होते हैं, डेल A1 डेल A2 डेल A3 सो ऑन डेल AN, ये वेक्टर फॉर्म है इनकी। ये आपके पास इस तरह की मल्टीपल स्फीयर्स हो जाएंगे। अब अगली चीज आपके पास क्या है, यहां पर आपके पास इसकी जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटीज आपके पास क्या हो जाएगी, इंटेंसिटी आपके पास हो जाएगी E1 E2 E3 सो ऑन EN, ये आपके पास क्या होंगे रिस्पेक्टिवली। यानी आपके पास डेल A1 की जो इंटेंसिटी होगी वो E1, A2 की इंटेंसिटी E2, A3 की E3 और सो ऑन AN की आपके पास क्या होगी EN। अब ये जो आपके पास इंटेंसिटी है ना, इनके लिए कंडीशंस है। ये जो आपके पास स्मॉल पैचेस हैं, ये एक पैच नहीं होगा, ये मल्टीपल पैचेस होंगे। जैसे फुटबॉल के ऊपर छोटे छोटे से टुकड़े बने होते हैं, पैचेस बने होते हैं, इस तरह के मल्टीपल पैचेस होंगे जो पूरी एक स्फीयर को क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लेने का क्या मकसद होता है, पॉजिटिव चार्ज लेने का मकसद ये होता है कि पॉजिटिव चार्ज के लिए जो फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है वो आउटवर्ड है। तो ये आपके पास, अब यहाँ पर E और A के लिए जो कंडीशंस हैं, यहाँ पर ये आपके पास दो कंडीशंस हैं। कंडीशंस आपके पास है, कंडीशन आपके पास ये है कि पहली चीज ये है कि E जो है ये पैरेलल होना चाहिए A के, यानी अगर आपके पास ये वेक्टर एरिया क्या है A, और ये आपके पास कैसे, इसे मैं डेल A1 कह देता हूं, तो इंटेंसिटी जो आपके पास E1 है वो भी आपके पास क्या होनी चाहिए, इसी डायरेक्शन में होनी चाहिए E1। ये इंटेंसिटी, ये दोनों एक दूसरे के क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। जितने भी पैचेस बने, जैसे फुटबॉल के ऊपर होते हैं ना छोटे छोटे से पैचेस, पहली कंडीशन आपके पास ये है कि ये एक दूसरे के क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। दूसरी कंडीशन आपके पास, इसे हम कंडीशन नंबर 1 का नाम देते हैं। दूसरी कंडीशन आपके पास ये है कि आपके पास E जो है ये कांस्टेंट होना चाहिए। ये आपके पास क्या है, कंडीशन नंबर 2 है, कांस्टेंट होना चाहिए, ये यूनिफॉर्म होना चाहिए। अब E थ्रू आउट, अब ये E अगर आपके पास जिस छोटे स्मॉल पैच मिलेंगे, हर एक स्मॉल पैच के अंदर E की वैल्यू आपके पास क्या होगी, कांस्टेंट होगी। अब E की वैल्यू किस चीज पे डिपेंड करती है, वी नो दैट, हम जानते हैं आपके पास क्या है, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें 4 पाई आपके पास कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट मीडियम आपके पास कांस्टेंट है, Q आपके पास क्या है, चार्ज जो कि आपने सिंगल लिया है, इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट रहेगी। इट मींस ये डिपेंड करता है किस चीज पर, रेडियस पे डिपेंड करता है। आपके पास रेडियस आपके पास क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ
स्मॉल पैच फ्रॉम द सेंटर ऑफ द चार्ज। सेंटर ऑफ द चार्ज से स्मॉल पैच का जो डिस्टेंस है उसे रेडियस बोलते हैं। ये डिस्टेंस हर एक के लिए क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। आर मस्ट बी कांस्टेंट, आर भी आपके पास क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। और ये आपके पास क्या है, इसकी थर्ड कंडीशन है। ये तीन चीजें आपके पास होनी चाहिए, यानी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पैरेलल होनी चाहिए वेक्टर एरिया के, उसके बाद ई आपके पास क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, और तीसरे नंबर पर आपके पास आर जो है ये भी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अब हमने क्या डिस्कस करना है, अब हमारे पास ना ये फ्लैट सरफेसेस बन जाएंगे, यानी जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी वेक्टर एरिया के, ये सरफेस आपके पास क्या हो गई, फ्लैट हो गई। अब इसमें से हम क्या करते हैं, फ्लक्स थ्रू सरफेस 1 अगर डिस्कस करेंगे तो ये आपके पास होगा phi1 दैट इज इक्वल टू E1 इनटू डेल A1। अब देखें E और A पैरेलल थे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, E1 डेल A1 एज कॉज ऑफ 0 आपके पास क्या हो जाएगा 1, क्योंकि ये आपके पास क्या है, दोनों पैरेलल है, पैरेलल में 0 आपके पास एंगल क्या हो जाता है, पैरेलल में एंगल आपके पास 0 होता है और cos 0 1 होता है, तो ये आपके पास। सिमिलरली अगर आप phi2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, phi2 किसके इक्वल हो जाएगा, E2 डेल A2 सो ऑन, आपके पास ये क्या करता रहेगा, चलता रहेगा आपके पास n तक, तो आपके पास phi ऑफ n दैट इज इक्वल टू ये किसके इक्वल हो जाएगा, En इनटू डेल an। अब टोटल फ्लक्स आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, जो phi टोटल है, phi e टोटल, और ये आपके पास इक्वल होगा phi1 प्लस phi2 प्लस सो ऑन आपके पास phi n हो जाएगा। अब इसकी वैल्यूज अगर हम पुट करें तो आपके पास phi ऑफ e दैट इज इक्वल टू e डेल A1 प्लस e डेल A2 प्लस सो ऑन En, इसे E1 और ये आपके पास E2 और ये आपके पास क्या हो जाएगा, En डेल An आपके पास। अब इसमें से आपने कंडीशन ये पढ़ी थी कि E आपके पास क्या है, कांस्टेंट है। उसकी वजह क्या है कि रेडियल डिस्टेंस आपके पास क्या होता था, सेम होता था, चार्ज की वैल्यू सेम भी आपके पास। E अगर कांस्टेंट है इट मींस आपके पास क्या है, E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू En, और इसे हम E के नाम इक्वल कर सकते हैं। तो अब सब के अंदर E आपके पास जब कांस्टेंट है तो phi टोटल आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, phi ऑफ E इज इक्वल टू, यहाँ पर ये आपके पास क्या हो जाएगा, E1 E इनटू आपके पास डेल A1 प्लस E डेल A2 प्लस सो ऑन E डेल An। अब यहाँ से आप E क्या ले लेंगे, कांस्टेंट कॉमन ले लेंगे, E कॉमन लेने पर आपके पास क्या हो जाएगा, डेल A1 प्लस डेल A2 प्लस सो ऑन डेल An। अब हमारे पास इक्वेशन क्या है, phi इज इक्वल टू E डेल A1 प्लस डेल A2 प्लस सो ऑन प्लस आपके पास क्या हो जाएगा, डेल An आपके पास आ जाता है, ये आपके पास। अब इन सब को देखें ये ऐड हो रहे हैं, आपके पास क्या होता है, जिस तरह से फुटबॉल के मैंने आपको बताया कि स्मॉल पैचेस होते हैं, उन सबको अगर ऐड करें तो एक पूरी स्फीयर का क्या हो जाता है, एरिया हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पर भी आपके पास ये क्या हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एरिया ऑफ स्फीयर। ये आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ स्फीयर के इक्वल हो जाएगा। और E की वैल्यू आपके पास क्या थी, E की वैल्यू आपने डिटरमाइन की थी, E वाज इक्वल टू 1 over 4 pi epsilon naught q over r square। और जो एरिया ऑफ स्फीयर होता है, एरिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर का जो एरिया होता है ये किसके इक्वल होता है, 4 pi r square। अब इन वैल्यूज को इस इक्वेशन के अंदर जब हम पुट करेंगे, दिस इंप्लाइज दैट phi ऑफ E इज इक्वल टू, E की जगह आप क्या पुट करें, 1 over 4 pi epsilon naught q over r square इनटू एरिया ऑफ स्फीयर की जगह आप क्या पुट करेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर से आपके पास क्या हो गया, आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई से आपके पास क्या हो गया, 4 पाई। दिस इंप्लाइज दैट phi ऑफ E इज इक्वल टू 1 over एप्सिलॉन नॉट q। यानी आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो किन चीजों पर डिपेंड करता है, आपके पास एप्सिलॉन नॉट क्या है, मीडियम, यानी ये डिपेंड करता है मीडियम पर,
और दूसरे नंबर पर किस चीज पे डिपेंड करता है? चार्ज पर। ये इन दो चीजों पर डिपेंड करता है। व्हाट इज द मीडियम बिटवीन द चार्ज एंड द सरफेस एरिया, और दूसरा आपके पास क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द चार्ज, चार्ज कौन सा और उसकी वैल्यू क्या है? इन दो चीजों पर क्या करता है? फ्लक्स डिपेंड करता है। अब अगली बात आपके पास ये है कि डज इट डिपेंड्स अपॉन द ज्योमेट्री, क्या ये ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है? यहाँ पर देखें ना, यहाँ पर वेक्टर एरिया ना यहाँ पर आपके पास रेडियस है, इट मींस ये ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं करता। अब हमने क्या कहा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, आपके पास फाइनल वैल्यू क्या थी? इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके पास आया था phi E is equal to 1 over epsilon naught q, यानी ये चार्ज पर डिपेंड करता था, इट वाज इंडिपेंडेंट ऑफ द ज्योमेट्री। अब यहाँ पर ये देखिए, ये आपके पास स्फीयर है, इस स्फीयर को इनक्लोज किया गया किसी भी क्लोज्ड शेप के अंदर। आपके पास क्या है? यहाँ से फील्ड लाइंस आउटवर्ड डायरेक्शंस में क्या करती हैं? मूव करती हैं। अब देखिए जितनी भी फील्ड लाइंस आपके पास कितनी है? ये आपके पास आउटवर्ड डायरेक्शन में है सारी की सारी, 2 4 6। अब यानी आपके पास जो स्फीयर है, उस स्फीयर में से आपके पास कितनी फील्ड लाइंस है? 6। अब जो आउटर सरफेस है उसमें से कितनी फील्ड लाइंस है? 6। अब आपका इट मींस कि जितना फ्लक्स स्फीयर में से है उतना ही फ्लक्स आउटर साइड वाली शेप में से है। इट मींस फ्लक्स रिमेन्स सेम एंड इट डज नॉट डिपेंड अपॉन ज्योमेट्री, ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं करता। जो मर्जी आप शेप कर लें, आप इसी को अगर सर्कल कर लें तो सर्कुलर में भी आपके पास क्या करेंगे? इतनी ही फील्ड लाइंस गुजरेंगी। आप इसे क्यूबिक कर लें तो जो मर्जी आपके पास शेप हो उसके अंदर आपके पास क्या हो सकता है? फ्लक्स सेम रहेगा, अगर आपके पास मीडियम सेम रहता है और चार्ज सेम रहता है।